एक भयानक जंगल था। उसी के बीचों बीच एक बूढ़ा साधु रामदास एक झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोपड़ी उसका घर थी। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। रामदास दरवाजा बंद करके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर न आ सके। अचानक ठक ठक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंका। इतने डरावने जंगल में इतनी रात गए कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक नवयुवती कन्या खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर लकीर, हर शेप साफ नजर आ रही थी। वो खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, ए कन्या, तू कौन है? इतनी रात इस जंगल में तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले कामराज नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनीता है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसकी आवाज थरथर आ रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैंने अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग के आई हूँ। कृपया मुझे बचा लीजिए। रामदास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज। अनीता की आंखों में डर था। वो कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नजर मेरी खूबसूरती पर टिक गई। वो मुझे छूना चाहते हैं, मेरा शरीर अपवित्र करना चाहते हैं। साधु रामदास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि ये लड़की कुछ और भी छुपा रही है। क्या उसका यहाँ आना सिर्फ इत्तेफाक है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कन्या। कुछ देर बाद अनीता बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आज की रात आप मुझे यहाँ रहने देंगे? रामदास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, आज रात तुम यहीं रहो। ये झोपड़ी तुम्हारी भी है। अनीता चटाई पर लेट गई। साधु रामदास उसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था, कुछ अजीब, कोई हलचल, कोई बेचैनी। सालों से सोए हुए जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। रामदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजानी दुनिया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अनीता की भीगी हुई छवि बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई। रामदास चौंक गया। वो झटपट उठा और अनीता के पास गया। देखा कि वो लड़की रो रही थी। उसने नरम लहजे में पूछा, ए अनीता, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कपकपाते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। रामदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छुपा रही हो? अनीता की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं बाबा। मैं बहुत प्यास से भरी हूं। मैं भटकी हुई हूं। और फिर उसने वो बात कह दी जिससे रामदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। रामदास का शरीर कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं ये सब? अनीता ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहुत समय पहले मैं रानी राधा थी। एक आदमी था अर्जुन। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वो जबरदस्ती मुझसे शादी कर बैठा, लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। उसने जब पहली रात मेरी इज्जत छीननी चाही, मैंने उसे रोक दिया। वो गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर ना हो जाए। और बाबा, मैं तभी से जंगल में भटक रही हूं। यह सुनते ही रामदास का दिल और तेज धड़कने लगा। अनीता ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ रामदास के शरीर को छूने लगे। साधु का मन और तन दोनों हिलने लगे। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। रामदास झट से उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था। उसने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। अनीता चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वो वही साया था जिसने काले जादू से अनीता की आत्मा को सालों से बांध रखा था। वो जोर से हंसने लगा और बोला, साधु रामदास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम बच नहीं सकते। रामदास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा।
तूने सोचा मैं एक लड़की की सुंदरता से भटक जाऊंगा? नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। यह सुनकर अनिता की नजरें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो वासना होगी, तुम कैसे बचोगे मुझसे? साधु रामदास ने अपनी आंखें बंद की और फिर आसमान की तरफ देखा। कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूं, तेरे अंधेरे का नहीं। अनिता की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई ये करने जा रही थी? क्या मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? रामदास ने नरमी से कहा, अनिता तुम अपने अंदर झांको, क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री की ओर बुरी नजर से नहीं देखा, फिर तुम क्यों मेरी इज्जत छीनना चाहती थी? साया हंसने लगा, बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर अब अनिता की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या, मुझे बस मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। रामदास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई अब तुम्हारी है। अनिता ने गहरी सांस ली। अब वो डर नहीं रही थी। उसने साया की ओर देखा और कहा, हाँ ये मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साया की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ साया को छूते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, अंधेरा कांपने लगता है, साया तड़पने लगता है, चीखता है। मगर अब अनिता की आत्मा जाग चुकी थी। उसने पूरी शक्ति से साया को मिटा दिया। हर तरफ शांति फैल गई। जब अनिता ने अपनी आंखें खोली तो सामने साधु रामदास खड़ा था, शांत, गंभीर। अनिता उसकी तरफ बढ़ी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी, आपने मुझे रोक दिया, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। रामदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। अनिता ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू ली और हमेशा के लिए उस जंगल से निकल गई। अब उसकी आत्मा मुक्त थी। वो अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी।